So now start the another differential equation, exact differential equation. सबसे पहले देखिए कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगी, तो उसकी फॉर्म होगी अपने पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म होगी। अगर ये एम और एन एक्स वाई के फंक्शन होंगे, वेयर m and n is a function of x and y, x and y के फंक्शन होंगे अपने पास। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन आपको चेक करनी है। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो अपन कह सकते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डेल का मतलब आपको ध्यान है पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है ये सब, ठीक है ना। डी जो होता है, डी अपने पास वो क्या होता है? टोटल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स अपन करते हैं। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस देखना बेटा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। y डिपेंड करता है x पर, एक वेरिएबल होगा, एक के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में dy बाई डी एक्स अपन लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा आपके पास में? बहुत सारे यहाँ पे ये होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रेस्पेक्ट में, एक के रेस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। यानी कि y जो फंक्शन होगा x1, x2, x3 अप टू, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn, इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे डेल बाय, ये नोटेशन होता है डेल, ओके, डेल बाय अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, ओके। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, ओके। एम डी एक्स, एम क्या है अपने पास में? एम डी एक्स एक्स और वाई का फंक्शन, एम पी क्या है? एक्स और वाई का फंक्शन। बट यहां ध्यान रखना इस टर्म में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होगा, ओके। एक्स इज नॉट इंक्लूड, एक्स इज नॉट इंक्लूड, ओके। और यहाँ पे जो होगा y कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें इस टर्म में, m की टर्म में y कांस्टेंट रहेगा, इसमें x होगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास ये फॉर्म बनेगी एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई इक्वल टू सी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए समझ में? क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की इसकी फॉर्म होती है, ठीक है ना। m और n क्या होता है? x और y का फंक्शन होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है एग्जैक्टनेस की? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ओके। अगर ये एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। बट ध्यान रखें यहाँ जो टर्म ले रहे हैं एन की, उसमें एक्स को नहीं लेंगे, एक्स नॉट इंक्लूड, और यहाँ जो टर्म लेंगे वहां पर वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। y को अपन कांस्टेंट रखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जो एग्जैक्ट नहीं होगी बट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट होगी, जैसे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। और सारी इक्वेशन इस फॉर्म में सोल्व हो जाती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। Solve the differential equation x cube minus 3x y square dx plus
वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की। ठीक है ना। क्या है इसमें m क्या होगा, ये रहा, ये देखिए बेटा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म है। m क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और n क्या है, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये हो गया m और n। अपने को क्या निकालना, कंडीशन चेक करनी है, तो डेल m अपॉन डेल वाई। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, इस m का y के रेस्पेक्ट में करना है। y के रेस्पेक्ट में करना, एक्स क्यूब क्या होगा, कांस्टेंट 0, ठीक है, माइनस 3x कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, ओके, तो क्या हो गया 6x y, ठीक है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ठीक है, डेल एन अपॉन डेल एक्स में ये कांस्टेंट हो गया 0 माइनस, और ये एक्स स्क्वायर का 3y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6 माइनस 6xy। देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये क्या है आपके इक्वल आ गया ना, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज a exact differential equation. So you find solution, and solution is integration m dx plus integration n dy, but condition इंटीग्रेशन एन डी वाई में एक्स की टर्म नहीं होगी, ठीक है ना। निकाले सॉल्यूशन, यस मैम, यस, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। यस, इंटीग्रेशन एम की वैल्यू बोलिए, एम अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन एन की वैल्यू, देखिए एन की वैल्यू क्या है अपने पास में, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, क्या है, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यही टर्म है ना एन की। तो अब यहाँ पे x की टर्म नहीं लेनी, विदाउट x टर्म अपन ने लिखा था सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, बट विदाउट x टर्म, तो इसमें x टर्म नहीं लेनी है, ये x की टर्म आ रही है नहीं लेनी है, केवल y क्यूब लेंगे, y क्यूब डी वाई इक्वल टू सी। ओके, एक्स की टर्म क्यों नहीं लेंगे, x की टर्म नहीं लेंगे, उसकी सॉल्यूशन में आपके पास होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, बट इसमें विदाउट x टर्म है, या तो विदाउट x टर्म से करो, या फिर एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल बाय डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो वो विदाउट x टर्म ही आएगी, ठीक है ना। तो हम एम में क्यों नहीं करते ऐसे, m में y कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि देखिए बेटा इसका कारण ये है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, ये x dx लिखा हुआ है, एक्स के, dx है तो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में है तो y यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम उसी टाइप से इंटीग्रेशन एन डी वाई में x कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पे x की टर्म ही नहीं लेनी है, यहाँ पे देखिए डेल बाय डेल वाई तक इंटीग्रेशन एम डी एक्स करते हैं, ठीक है ना, और m यहाँ पे क्या बोला था अपन ने, y कांस्टेंट रखना है। अब कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पे जो टर्म रहेगी ये ऑलरेडी क्या आ जाएगी, इसमें विदाउट टर्म आएगी x टर्म, जब इससे इवेल्यूट करेंगे, इसलिए अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट x। यस, इसको सॉल्व कर ले बस, तो क्या हो जाएगा, x 4 बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2
वाई स्क्वायर प्लस वाई 4/4। ओके, सिंपल ही है ना इंटीग्रेशन। देखिए x के रेस्पेक्ट में करना, 3y² कांस्टेंट है इसलिए x का x²/2 और इसमें x 4/4 प्लस y 4/4 इक्वल टू c। ये आपके सॉल्यूशन। ओके, ये वाला मेथड था अपन ने डायरेक्ट भी किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। सेम आंसर आता है, थोड़ा सा कांस्टेंट में डिफरेंस हो सकता है। ओके Yes, ma'am.